वेलकम टू माई टी चैनल SPDM ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी SSR AAMR यानी कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यानी कि प्रश्न है, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि आज एक कराने वाले हैं, यानी कि 1000 यानी कि प्रश्नों का संग्रह है जो कि GK GS से रिलेटेड है। और यही परीक्षा में आपके प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सारे प्रश्न को ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता को समाप्त हो सकती है। पहला है नागरिकता का परित्याग करने से, दूसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, तीसरा है यानी कि सी नंबर ऑप्शन की अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करने से, और डी दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि उपयुक्त सभी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को करने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मंगल ग्रह तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि योजना अवकाश काल तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भारत में जो हरित क्रांति का जो आगमन हुआ यह योजना अवकाश काल के दौरान ही हुआ। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट के जो मेन पेज होता है, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या कहा जाता है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि होम पेज तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के जो मेन पेज होता है उसको होम पेज के नाम से जानते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश का रंग जो है यह नीला क्यों दिखाई देता है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आकाश का रंग जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति जिसको कि रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं वह कहाँ हुई थी। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि इंग्लैंड तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि लॉर्ड डलहौजी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 29 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मैसूर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध जो वृंदावन गार्डन है यह कहाँ पर है, मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि गंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि हम्पी तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह हम्पी थी। यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 712 ईस्वी में अरबों ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि सिंध तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 712 ईस्वी में अरबों ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था, तो यह सबसे पहले यह सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि ऐसे ही एयरफोर्स नेवी में प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ ही प्रश्न है, क्योंकि मॉडल सेट है। ठीक है, तो इसे आप जरूर एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया था। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 1950, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन जो है यह मुख्यतः किस प्रांत में पाया जाता है, यानी कि टंगस्टन जो होता है यह मुख्यतः किस प्रांत में पाया जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि राजस्थान, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, यानी कि जो डायनामाइट है इस डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि अल्फ्रेड नोबल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1984 ईस्वी में यानी कि भोपाल गैस त्रासदी में किसके कारण जो है दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यह सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एक बार यानी कि जो जितने बार यह एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें यह रिपीट प्रश्न कर ही देता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी में किसके कारण दुर्घटना हुई थी। मान लीजिए यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि भोपाल गैस त्रासदी में यानी कि किसके कारण दुर्घटना हुई थी, तो भी आपको इस बात को याद रखना है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी में दुर्घटना हुई थी। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो भोपाल गैस त्रासदी भी नहीं देगा, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को पूछ देगा कि 1984 ईस्वी में यानी कि किस गैस के कारण यानी कि यह त्रासदी हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तो भी आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी तरह से यह क्वेश्चन को यानी कि घुमा कर पूछे, आपको याद रखना है इसको कि कौन सी गैस हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, और यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 जो है यह इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है। यानी कि भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 280 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किस आयोग का गठन करता है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि वित्त आयोग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि गोदावरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू समिति 1928 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि मोतीलाल नेहरू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेहरू समिति 1928 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे, यह मोतीलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से है, तो यहाँ पर जो रोटी किससे बनता है, यह गेहूं से ही बनता है। उसी प्रकार यानी कि ईंट का संबंध किससे है, तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ईंट किससे बनता है, ये भवन से तो नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पर आग से तो नहीं बनेगा, पत्थर से तो नहीं बनेगा, यानी कि ईंट किससे बनता है, तो मिट्टी से बनता है। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना करा दिए, इसके बाद आपको यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 कल लाने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।